जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। देखो, बहुत से कॉल आते हैं और बहुत जनों के मैसेज आते हैं। वो लोग पूछते हैं कि हमने अपना गुरु मंत्र सिद्ध करना है, कि गुरु मंत्र कैसे सिद्ध करें। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने घर के पितरों को देखना है कि वो प्रेत योनि में तो नहीं है, पितर योनि में ही है। उसके बाद आपने अपने घर के कुल देवी देवताओं को देखना है कि उनका बंधन तो नहीं है। अगर वो बंधन में, उनका बंधन खुलाओ। अगर आपके कुल देवी देवता, अगर आपके पितर भी प्रेत योनि में है तो उनको आप पितर योनि में बैठाओ। उसके बाद आप लोगों ने 5 लड्डू और 11 पतासे लेके भोलेनाथ के मंदिर में जाओ। भोलेनाथ के मंदिर में जाके आप लोग अरदास लगाओ, कच्चा दूध लेके जाओ। 11 पतासे शिव परिवार के लिए और 5 लड्डू भोलेनाथ के लिए आप लोग लेके जाओ। कच्चा दूध चढ़ाओ, अरदास कराओ कि हम 1.25 महीने की सेवा लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र सिद्ध करना उसके लिए 1.25 महीने की सेवा बहुत जरूरी बताई गई है। अरदास लगा के आप लोग आओ। उसके बाद घर आके अपने घर में गंगा जल का छींटा मारो, अपने दरबार में मारो। फिर आपने अखंड जोत जलाओ। अगर देखो, अखंड जोत जला के आप लोग 1.25 महीने की सेवा करना चाहते हो, 1.25 महीने में आपका गुरु मंत्र जाप करना चाहते हो सिद्ध, तो इससे हो जाएगा। अगर आपने अखंड जोत जो नहीं जगा सकता वो ठीक है, अगर जगा सकते हैं तो आप अपने अखंड जोत जगा के आप 1.25 महीने की पूजा लगाए। इस पे आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है। घर में दारू मीट अंडा नहीं आना चाहिए, और घर में कोई दारू मीट खा के, अंडा खा के आपके घर भी आना नहीं चाहिए। इस चीज का आप लोगों ने परहेज रखना है। फिर 1.25 महीने की आप लोगों ने सेवा करनी है, और इस 1.25 महीने के बीच बीच में आपने 1.25 लाख जाप का मंत्र करना है। जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, जौन सा भी दे रखा है, 1.25 लाख जाप आप 1.25 महीने में आप कैसे करोगे, वो आप लोगों ने देखना है कि हम कैसे इसको पूरा करेंगे। अपने गुरु से जाके आज्ञा लो, अपने गुरु का आशीर्वाद लो। उसके बाद 1.25 लाख जाप आप करना शुरू कर दो। आपका ये जो मंत्र है 1.25 महीने में सिद्ध हो जाएगा, 1.25 लाख जाप करने पे। उसके बाद आपने जो व्रत रख सकता है वो व्रत रख ले, अपने कुल की देवी का या देवता का। अगर वो नहीं रख सकता तो ठीक है, तो फिर आपने रोज क्या करना है, 2 लौंग और 2 पतासे का भोग आपने डेली लगाना है। अंगारी के ऊपर भोग देना है। आपने क्या करना है, 2 पतासे 2 लौंग तो आपने देने अपने कुल देवी देवता के नाम के। फिर आपने 2 पतासे और 2 लौंग देने आपने गुरु के नाम के, गुरु मंत्र के नाम के। ये आपने रोज डेली करना ही करना है। 1.25 महीना आप लोगों ने ये चीज करनी ही करनी है। उसके बाद जब आपका 1.25 महीना पूरा हो जाए और आपका 1.25 लाख जाप हो जाए, आप लोगों ने भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। फिर से भोलेनाथ के मंदिर में आप लोगों ने 5 लड्डू और 11 पतासे लेके जाने हैं। 11 पतासे शिव परिवार के और 5 लड्डू भोलेनाथ के आप लोगों ने लेके जाने हैं। और कच्चा दूध आपने जाके शिवलिंग पे चढ़ा के ये सारा कुछ आपने वही चढ़ा देना, और वहां बैठ के आप लोगों ने अरदास लगानी है कि मैं अपना गुरु मंत्र कर चुका हूँ, ये मेरी सेवा आप सफल करना। क्योंकि 1.25 महीने की सेवा कल युग में 12 साल बताई गई है। जहाँ ऋषि मुनि कल युग में 12 साल सेवा करते थे, जप तप हवन जो भी सतयुग में होता था वो ऋषि मुनि सब करते थे, पर उनको 12 साल लग जाते थे। कल युग में एक मात्र 1.25 महीना ही बताइए आप लोगों को सेवा। 1.25 महीना कल युग में 12 साल बताए गए हैं। अगर किसी ने 1.25 महीने मंत्र का अपना कर लिया जाप, बैठ के 1.25 लाख जाप कर लिया, उसने सब मंत्र सिद्ध कर लिया, वो देखो उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आपने ब्रह्मचार्य का पालन करके घर में देखो दारू मीट अंडा ना आप लोगों ने खाना, ना आपके घर में कोई खा के आए। अखंड जोत जगाओ आप लोग, और अपना निरंतर अपने गुरु का जाप करो। देखो फिर आपका मंत्र सिद्ध कैसे नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि 41 दिन में आपने 1.25 लाख जाप आपने हर हाल में करना ही करना है। जिसने भी अपने गुरु का मंत्र सिद्ध करना है वो ये काम करे ही करे। ये कलयुग है, कर्मों का युग है, यहाँ कर्म चलते हैं।
आप लोग जितना अपना कर्म बनाओगे, जितना कर्म बनाओगे उतना आगे चलते जाओगे, क्योंकि यहाँ बिना कर्मों के कुछ भी नहीं है। बिना कर्म के तो आप एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खा सकते, क्योंकि यहाँ पे कर्म प्रधान है। और जो इस जन्म में कर्म नहीं कर रहे, अपने पिछले ही जन्म का खा रहे हैं, तो इस जन्म में वो अपना खत्म कर देंगे। उसके बाद ना तो देखो उसका कोई कर्म बचेगा, ना कुछ। फिर उसका कारोबार कामकाज एकदम से ठप होता चला जाएगा। फिर वो सोचेगा कि एकदम से अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि कई लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं। उनके पास कर्म नहीं बचते। जब हमारे पास कर्म नहीं बचेंगे तो हमारा कारोबार कामकाज सब ठप हो जाता है, क्योंकि ये कर्मों का युग है, ये कलयुग है। और जब तक आप कोई कर्म नहीं करोगे, कोई आपकी मुक्ति नहीं है। अगर कोई जाप नहीं करोगे तो भूत प्रेत बन के आप इस धरती पे ही भटकते रह जाओगे। जो लोग सोचते हैं कि ये जिंदगी मौज मस्ती के लिए है, मौज मस्ती कर ले, ये जिंदगी देखो मौज मस्ती के लिए नहीं है। परमात्मा ने अगर धरती पे आप लोगों को भेजा है ना, तो उसका सिमरन करो, उसका जाप करो। वो भी देखता है कि ये मेरे को कहाँ तक पहुंचाता है, ये मेरा प्रचार कहाँ तक करता है। आप लोगों ने प्रचार तो क्या करना है, तो उसका भी उसकी तरफ तो आप लोग ध्यान ही नहीं देते। चल पड़ते हो पूरे रास्तों पे। आप देखते हो ये भी चल रहा है, मैं भी इसके पीछे पीछे चल पड़ूं। इससे देखो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई कर्म नहीं करोगे ना आप लोग, आज आज की डेट में ये कलयुग दिया है। अगर किसी ने तरना है, अगर किसी ने परमात्मा की कृपा पानी है, तो एकमात्र कलयुग में पा सकता है। बस उसको अपनी नेगेटिविटीज चेक करवानी है। अपने उसके ऊपर नेगेटिविटीज नहीं होनी चाहिए। उसके अच्छे गुरु का हाथ होना चाहिए, एक अच्छी गद्दी से वो जुड़ा होना चाहिए। जब वो एक अच्छी गद्दी से जुड़ा होएगा, उसके ऊपर गुरु का हाथ होगा, देखो उसके कर्म कैसे बढ़ते चले जाएंगे। वो धीरे धीरे इतना ऊर्जावान हो जाएगा, वो खुद को भी महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है। अगर तुम्हारे सामने कोई खड़ा भी हो जाएगा ना, अगर उसके अंदर नेगेटिविटीज भी होगी, तो तुम्हारी ऊर्जा उसके ऊपर मार भी लगाएगी। खुद ब खुद आप लोग हैरान हो जाओगे। सामने वाला खड़ा हो भी ये कहेगा कि ये इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे शरीर में इतनी हलचल हो गई। कर्म करो। परमात्मा ने इस कलयुग में कर्म बताया है, कर्म प्रधान है, क्योंकि कलयुग में शक्तियां नहीं चलती। किसी भी देवी देवता की शक्ति नहीं चलेगी। आप लोग जितनी मर्जी अरदास लगाओ, बैठ के जो मर्जी बेनती करो, क्योंकि परमात्मा, क्योंकि कलयुग ने परमात्मा से भी वरदान ले रखा है कि कलयुग में आप हमारे बीच में नहीं आओगे। तो इसलिए कर्म चलेंगे आपके, शक्तियां नहीं चलेंगी। अगर जितना कर्म करोगे आप, आपके पास एक शक्ति आके खड़ी हो जाएगी और आपके कर्मों में बढ़ोतरी होगी। कर्म करो। मैं बार बार यही कहती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आगे भी हमें अच्छी जूनी मिले और आगे हम अच्छे रास्ते पे चले, तो कर्म करो। अगर आप कर्म नहीं करोगे ना, तो भूत प्रेत बन के यही भटकोगे। क्योंकि आज जितने भी लोग मर रहे हैं, जितनी भी दुनिया मर रही है, किसी की मुक्ति नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं गया। जैसे हम इंसानों की दुनिया है ना, ऐसे इस धरती पे भूत प्रेतों की भी दुनिया है, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठे हुए हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। जिस घर में ये दारू मीट अंडा है ना, ये चीजें, उस घर में मैं लिख के देती हूँ कि उस घर में भूत प्रेत सूक्ष्म से सूक्ष्म एक तो बॉडी के अंदर फिट होके बैठे हैं, दूसरा वो घर के अंदर बैठे हुए हैं। बार बार मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि कर्म करो, ये कर्म भूमि है। यहाँ पे तो कलयुग में जन्म लेने के लिए तो परमात्मा भी तरसता है, क्योंकि एकमात्र धरती पे आके ही कर्म किया जाता है। आपको इंसान का जन्म मिला है, कितने सौभाग्य वाले हो कि इस धरती पे आके आपको इंसान का जन्म मिला है। तो इस इंसान के जन्म को आप तारो, आगे करो, शुक्र करो कोई जानवर बन के नहीं आए, कोई कुत्ता बिल्ला बन के नहीं आए। देखो इनकी भी कोई जिंदगी नहीं है। इन जो जानवर धरती पे घूम रहे हैं इधर से उधर, इनकी कोई भी जिंदगी नहीं है। एकमात्र इंसान को दे रखी है ये सुविधा। अगर इंसान इस जन्म में भी अपने आप को तार ना पाया ना, तो
उसका कोई जन्म नहीं है, ना आगे ना पीछे। दोबारा उसको कोई भी इंसान का जन्म नहीं मिलेगा। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ। यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, जो हमारे नसों में बैठ जाती है, हमारे खून को काला कर देती है और अनेक बीमारियों का घर बना देती है। रिपोर्टें नॉर्मल आती है, रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आता। जिनको काले परछाएं दिखते हैं, जिनके साथ गंदा काम होता है, जो स्वप्न में दबते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर YouTube पे देख रहे हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप मेरी वीडियो Facebook पे देख रहे हो तो इसे फॉलो जरूर कर दिया करो।